आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पुरुषोत्तम माह यानी कि अधिक मास महात्म का 13वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से पापों का नाश होता है, व परम सुख को देने वाला ज्ञान प्राप्त होता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आज हम राजा चित्रधर्मा और उनके पुत्र दृढ़धनवा की कथा सुनेंगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास की सेवा पूजा से क्या प्राप्त किया। उसे अपना राज्य, पतिव्रता स्त्री, पुत्र पौत्र आदि का अनंत सुख और योगी जनों को भी दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे मुनियों, भगवान नारायण ने नारद जी को जो इतिहास पहले सुनाया था वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सूत जी बोले, पापों का नाश करने वाली ये चरित्र कथा जैसे मैंने अपने गुरु के मुख से सुनी थी, वैसे ही दृढ़धनवा राजा की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, चित्रधर्मा राजा के बड़े ही तेजस्वी, सत्यवादी, सर्वगुण संपन्न पुत्र हुए, जिनका नाम दृढ़धनवा था। राजा दृढ़धनवा बचपन से ही बड़े तीव्र बुद्धि के मालिक थे। इन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। किसी भी बात को एक बार में ही सुनकर याद रखने की शक्ति इनमें थी। राजा दृढ़धनवा ने गुरुकुल में पढ़ते हुए गुरु के मुख से एक बार सुनने मात्र से वेदों को याद कर लिया था। विद्या अध्ययन करने के उपरांत दृढ़धनवा गुरु को दक्षिणा दे उनसे आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में लौट आए। नगर वासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर अपने पिता को प्रसन्न किया। अपने पुत्र दृढ़धनवा को देखकर राजा चित्रधर्मा ने मन में विचार किया कि अब मुझे अपने जीवन काल का बाकी बचा समय प्रसन्न मुख, दो भुजा वाले मुरलीधर श्री कृष्ण की आराधना में लगाना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। इसलिए अब मुझे राज्य छोड़कर वन में जाकर श्री हरि भगवान की सेवा में अपना समय बिताना चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पाश को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके राजा चित्रधर्मा ने अपने योग्य पुत्र पर राज्य भार छोड़ वैराग्य धारण कर लिया और ऋषि आश्रम में चले गए। वहां जाकर निराहार रह सब कामनाएं छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या आरंभ कर दी तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते बैकुंठ को प्राप्त हो गए। जब राजा दृढ़धनवा ने पिता के बैकुंठ वास के समाचार को सुना तो पिता भक्त महाराज दृढ़धनवा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथन अनुसार पिता का क्रियाकर्म किया तथा फिर अपने पवित्र नगर
पुष्कर वर्तर में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्म पत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। उनके चारों पुत्र माननीय शूरवीर थे। चित्रवाकु, चित्रवाहा, मणिमान, चित्रकुंडल उनके नाम थे। श्री नारायण बोले, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, ना कोई दान किया, ना कोई हवन ही किया। इस समय किसके पास जाकर अपने भाग्य का कारण जानूं? इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म किया। प्रातः संध्या कराते हुए सूर्य उदय होने पर अर्घ देकर भगवत कृपा से ब्राह्मण आदि को स्वागत, सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर राजा सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में जा पहुँचे। वहाँ मृग, बारहसिंहा एवं अनेकों भयानक पशुओं का वध किया। एक मृग राजा दृढ़ धनवा के बाण द्वारा बिधा हुआ उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हुए हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए उसका पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया। राजा वन में भटकते रहे। राजा को प्यास लगने लगी और वह प्यास से व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर जल पिया और फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां एक बड़ का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। तभी उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों की सी बोली में बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ा। वह तोता बोलने लगा कि इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता है, तब भला इस संसार को कैसे पार करेगा। राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुन राजा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी हैं क्या, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचारने लगा कि इतने में वहां शिकार में बिछड़ी हुई उसकी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करते हुए अपने नगर को लौट आया। चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना, बोलना, सोना सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर रानी ने पूछा। उसकी रानी गुण सुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए हैं? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार विनती करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाले सार गर्भित वचन याद कर रहा था। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी श्वास छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण न समझ सकी।
राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया तथा इस दशा से उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। इतना कहकर भगवान नारायण चुप हो गए। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, चिंता से ग्रस्त राजा दृढ़ धनवा की आगे की कथा सुनाइए। इति श्री वृद्ध नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म 13वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा व आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।